मेरा नाम रोहन है। मैं अपने ऑफिस के काम के साथ साथ फूड डिलीवरी का काम भी किया करता था। एक दिन मुझे फूड डिलीवरी के लिए ऑर्डर आया। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और डिलीवरी के लिए निकल गया। वो ऑर्डर काफ़ी दूर से आया था। रास्ता काफ़ी दूर था। वो शायद से शहर से बाहर का रास्ता था। अजीब सा रास्ता था, इसीलिए मैं ड्राइविंग कर कर के थक गया था। मैंने जब देखा तो वो एक अजीब सी जगह थी जहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी और बच्चे निक्कर में यहाँ वहाँ भाग भाग कर खेल रहे थे। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिख रही थी और वहाँ पर दो आदमी थे जो कि बहुत ही अजीब से दिख रहे थे। स्मोक कर रहा था एक आदमी, एक औरत थी जो कि ड्रग एडिक्ट लग रही थी। वो बिल्कुल नशे में चूर थी। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला और चेक किया कि क्या ये वही एड्रेस है जहाँ मुझे जाना था। एड्रेस बिल्कुल सही था। फिर मैंने अपनी गाड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, उस वैन की तरफ जाने लगा जहाँ मुझे जाना था। वो गाड़ी अजीब सी दिख रही थी, बहुत गंदी थी। चारों तरफ कचरा ही कचरा था। उस गाड़ी पे ब्लैक कलर की पॉलिथीन लगी हुई थी जिससे उसकी खिड़कियाँ ढकी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आज कहाँ आ गया हूँ। मैं गाड़ी से निकला और डिलीवरी लेकर बड़े आराम आराम से बचते बचाते उस गाड़ी तक पहुंचा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी थी और स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। फिर मैंने नॉक किया लेकिन किसी ने नहीं खोला। मैं वेट करने लगा। स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई ना कोई जल्दी से दरवाज़ा खोल दे और मैं डिलीवरी दे के चला जाऊँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये स्मेल। तभी थोड़ी देर बाद मुझे लगा कोई दरवाज़ा खोलने आ रहा है और किसी ने दरवाजे को खोला। वो आदमी बहुत ही अजीब था, पूरा गंजा था, येलो कलर की आंखें थी, शरीर पे अजीब अजीब निशान बने हुए थे। मैं देखकर डर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज मैं ये डिलीवरी कहाँ लेकर आया हूँ। फिर उसने चिल्ला के बोला, क्या तुम मेरी डिलीवरी लेकर आए हो? मैंने घबरा के सांस ली और फिर मैंने उसे जवाब दिया, हाँ हाँ, जो आप लोगों ने मंगाया है सब कुछ लेकर आया हूँ। अंदर उसका एक कोई भाई भी था, वो भी उसी की तरह दिख रहा था, बहुत ही अजीब। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। मैं उसे देख कर डर गया। तभी उस आदमी ने मुझसे डिलीवरी ले ली। मैं अपने पैसों के लिए वेट करने लगा कि वो मुझे मेरे पैसे वापस देगा, लेकिन वो थोड़ी देर बाद मुझे देखने लगा और देखते देखते बोला, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे? आज हम लोग यहाँ पर अकेले हैं, तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। मैंने बोला, नहीं नहीं, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं जो आज ही के दिन मुझे ख़त्म करने हैं। आप प्लीज़ मेरे पैसे दे दीजिए ताकि मैं चला जाऊं। लेकिन उन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे अंदर ले लिया। वो घर पूरा फैला हुआ था, वहाँ कुछ भी सामान जगह पे नहीं था। उन्होंने मुझे धक्का देकर सोफे पे गिरा दिया और थोड़ी देर बाद मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे चक्कर से आने लगे, मेरा शरीर घूमने लगा। वो दोनों अजीब से दिखने लगे। उनकी आंखें गायब हो गई, लाल लाल आंखें हो गई, सारी खाल निकल के बाहर चली गई। मुझे वो एक अजीब से भयानक टाँकों के भूत जैसे लग रहे थे। मैं किसी भी तरीके से वहाँ से अपने आप को निकाल पाया और अपनी गाड़ी में गया और अपनी गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया। मैं जब ड्राइव कर रहा था मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं अजीब सा मदहोश हो गया था, बेहोशी की हालत में था। तभी कोई अचानक सी अजीब सी चीज़ दिखी और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वहाँ पर पहुँचे पुलिस वालों ने मुझे अपने घर पहुँचाया। Thank you for watching guys. Please like and subscribe the channel.